नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का टीचिंग मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में आपके सीटेट की जो सीरीज चल रही है महत्वपूर्ण शब्द की, उसी से आपको वो शब्द आज कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। देखिएगा, चाहे आपकी हिंदी पेडागोजी हो गई, आपकी मैथ पेडागोजी हो गई, चाहे आपकी ईवीएस की हो गई, साइंस की हो गई, लैंग्वेज सेकेंड या सीडीपी, हर किसी में आपको ये शब्द जरूर देखने को मिल जाते हैं। जिसकी सीरीज हम लगातार चला रहे हैं, हम आपको वो शब्द करा रहे हैं जिनका आपको मतलब नहीं पता होता और पेपर में आ जाते हैं। पेपर में आने के कारण ऐसा होता है कि हम वो प्रश्न छोड़ देते हैं। अगर हम इनका मतलब जानते होते तो हम इसको शायद हल कर सकते थे। तो वही सीरीज करा रहे हैं आपको। आप ऐसे समझिएगा कि आज तक के आपके सीटेट के इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं कराया है। तो सोचिएगा कि आपके लिए कितनी ज़्यादा तैयारी चल रही है। हर शब्द का अर्थ, उसकी परिभाषा आपको लेकर के आ रहे हैं, उस शब्द को समझा रहे हैं आपको। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वो क्लासें जो हैं वो टाइम पर आपको मिल जाएंगी। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इन क्लास जैसे ही अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप अपने एग्जाम के लिए इसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। जिन्हीं बच्चों ने अभी तक सीडीपी की महामैराथन नहीं देखी है, जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर ही डली है। वो ऐसे समझिएगा कि उसमें हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपका पूरा टॉपिक वहीं से कवर हो जाएगा। उसे करने के बाद आप केवल PYQ और लगाइएगा, आपका एग्जाम 100% निकलेगा। ठीक है। और जिन बच्चों ने ये महत्वपूर्ण शब्द वाली सीरीज नहीं देखी है वो जरूर देखें जा करके। हर एक सीरीज, हर एक शब्द आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये शब्द आपको कहीं विकल्पों में, कहीं आपको उसकी ऊपर प्रश्नों में देखने को जरूर मिल जाते हैं। तो बात करते हैं इनका, क्या है ये शब्द, इनके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है। जहाँ कहीं भी व्हाट्सएप ग्रुप पर या जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के साथ में ही आगे बढ़ेंगे। जब आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन शब्दों को ढूंढ कर लाना, इनकी परिभाषाएं देना, आपको समझाना एक तरीके से बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ये कहीं भी लिखी नहीं होते हैं, केवल आपके एग्जाम में दे दिए जाते हैं। फिर इनको ढूंढना, इनको समझना, आपको समझाने के लिए इनको एक तरीके से इनकी परिभाषाएं बनाना, तो हम आपको इस तरीके से समझाते हैं ताकि सब आपको क्लास में ही समझ में आ जाए। तो सबटाइजेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो जब हम संख्या को बिना गिने उसका सही उत्तर बता देते हैं, हमारा सबटाइजेशन कहलाता है। मैथ पेडागोजी में ये कम से कम आपके 7 बार आ चुका है। ठीक है। सबटाइजेशन क्या है, जैसे मान के चलिएगा कोई संख्या है तो जिसको हम बिना गिने ही सीधा बता देते हैं। जैसे क्लास में आपके बच्चे बैठे हुए हैं, तो आप जैसे गए, आपने कहा कि देखा, कह रहे लगभग 16 बच्चे हैं। ठीक है। तो एक तरीके से आपने संख्या देख करके तुरंत बता दी। ये जो होती है सबटाइजेशन, ये कम अंक के लिए होती है। ज़्यादा आप जैसे मान के चलिएगा 90-100 के बीच में बैठे हैं बच्चे, तो अब आप 90-100 तो एक बार में नहीं गिन सकते। अरे 100 हैं, चलो आ जाओ। ठीक है। आप कैसे गिन सकते हैं, आप तुरंत गिना आपने, 7 है लगभग, आ जाओ। 8 हैं, आ जाओ। ठीक है। तो मतलब इतनी छोटे अंक ये गिनने के लिए सहायक होती है, जिसमें आप बिना गिने, अब आपके साथ भी ऐसा होता है, आप अचानक गए तो आपने 4 गेंदें रखी हुई देखी, तो आप ऐसे तो नहीं गिनेंगे 1 2 3 4, आप देखेंगे उनको 4 हैं, चलो ले लो। ठीक। एक प्रैक्टिस हो गई हमारे अंदर कि हम छोटी संख्याओं को देख कर ही उनकी गिनतियाँ कर लेते हैं, इतनी हैं। अब मान ऐसे चलिएगा, समझिएगा कि आप लोग पास बैठे हैं, आपके पास पेनें डली हुई होंगी, या आप अगर नोट्स बना रहे होंगे तो पेन होगी। ठीक है। अब जैसे आपके से कोई पूछता है कि आपके घर में कितने मोबाइल हैं, मोबाइल आप क्लास देख रहे हैं, समझिए मोबाइल पर ही देख रहे हैं। अगर किसी ने पूछ लिया आपके घर में कितने मोबाइल हैं, तो आप ऐसे तो नहीं कि नहीं, पापा का, एक मम्मी का, एक दीदी का, एक मेरा, एक भैया का, आप सबको जोड़ेंगे, लगभग 5 मोबाइल है हमारे घर पर, तुरंत उसका उत्तर देंगे। तो मतलब जिसका आप बगैर गिने उत्तर दे देते हैं, बगैर गिने उनको बारे में सही जानकारी दे देते हैं, तो वो हमारा सबटाइजेशन कहलाता है। अच्छा, संक्रामिकता क्या है, इससे आप समझिएगा कि हर बार आप मैथ पेडागोजी में इसको देखेंगे। ठीक है। तो क्या है, इसमें ऐसे तो आएगा, या तो समुच्चय ए होगा। ठीक है। समुच्चय लगा करके ही होगा ये आपको, ज़्यादातर आपका यही प्रश्न ऐसे ही आया है कि यदि समुच्चय ए समुच्चय बी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं और समुच्चय बी में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं, तो समुच्चय ए में समुच्चय सी की तुलना में अधिक वस्तुएं होंगी। अगर इस तरीके का आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है तो जो आपका उत्तर होगा वो आपका संक्रामिता होगा। ठीक है। इसमें ये कहा गया हो कि ये बी से अधिक है, बी सी से अधिक है, तो सी जो है वो ए से अधिक होगा। अगर इस तरीके का आपको प्रश्न मिल जाए या आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाए, तो जो आपका उत्तर होगा वो आपका संक्रामिता होगा। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। सबटाइजेशन जो बिना गिने संख्याओं का सही अर्थ बता देते हैं।
ठीक है। और संक्रामितता या तो आप किस तरीके से प्रश्न आएगा, या आपसे कहेगा कि ए बी से अधिक है, बी सी से अधिक है, तो सी ए से अधिक है, इस तरीके से लिखा है तो आपका क्या होगा, संक्रामितता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी अगला आपका है मौखिक इतिहास क्या है। ये सभी चीज़ें हैं वो आपके विकल्प में जो बच्चे PYQ लगा रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये आई हुई हैं आपके लिए। ठीक है, बात करें अगर मौखिक इतिहास की तो ऐसे समझिएगा कि जब हमारे घर में बड़े जैसे हमारे दादा दादी हैं, ठीक है, या और कोई बुजुर्ग हमारे जो है वो घर में जो कहानियाँ सुनाते हैं, जैसे किसी राजा की कहानी सुना रहे हैं या प्राचीन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि हमारे समय पर ऐसा होता था, हमारे समय पर अंग्रेज आए, हम लोगों को परेशान करते थे, हम उनसे लड़ा करते थे, अंग्रेज़ों से हमने बहुत ज़्यादा मुकाबला किया। ठीक है, हमने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत की, राजा अकबर ऐसे थे। तो मतलब जो चीज़ें वो अपनी जानकारी थी किस्से के तौर पर सुनाते हैं, बच्चों को बताते हैं, तो वो हमारा मौखिक इतिहास कहलाता है। अपने घर के बड़ों के द्वारा बीते हुए समय के बारे में जानना या उनके द्वारा बताई गई चीज़ों को ही मौखिक इतिहास कहते हैं। जैसे लोगों, समुदाय एवं पिछली घटनाओं के प्रतिभागी की आवाज़ एवं यादों को इकट्ठा करने की विधि है ये एक। मौखिक इतिहास का मतलब इतना ही समझिएगा, जैसे दादी जो हैं आपको कहानियाँ सुना रही हैं, तो वो कहानियाँ जो हैं बीते हुए समय की वो आपका मौखिक इतिहास में आ रही हैं। जैसे दादी जो हैं वो अपनी शादी के बारे में आपको बता रही हैं कि मेरी शादी में बेटा ऐसा हुआ था, इतने लोग आए थे, लगभग 15 दिन बारात रुकी थी, वहाँ पर इतना झगड़ा हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, तुम्हारी दादाजी ने ऐसा कहा। तो ये जो चीज़ें हैं जो आपको बता रही हैं अपने बीते हुए समय के बारे में, वो आपका मौखिक इतिहास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्लास को लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के साथ में नए जुड़े हैं, लेकिन आप लोग ऐसे समझिएगा कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आप लोग चाहते हैं। अगला आपका है एक्स्ट्रापोलेटिव क्या है। तो मान के चलिएगा कि किसी जैसे कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो उस कहानी के पात्र में उसकी जगह पर खुद को अगर हम रख कर चलते हैं तो वो हमारा एक्स्ट्रापोलेटिव कहलाता है। किसी स्थान पर स्वयं को रखना ऐसे समझिएगा, जैसे हम किसी कहानी के दौरान एक पात्र के रूप में स्वयं को देखते हैं, मतलब कि ये मैं स्वयं कर रहा हूँ ऐसे समझिएगा। जैसे कोई किताब आप कहानी लिख रहे हैं तो उसमें लेखक के रूप में आप लेखक को ही देख लेते हैं, उसमें कहानी पढ़ी के लिए ये सब लेखक के ही द्वारा हो रहा है। तो जब उसको अपने स्वयं को रखकर देखते हैं उस जगह पर, या किसी और को उस जगह पर रखकर देखते हैं, तो वो हमारा एक्स्ट्रापोलेटिव कहलाता है। भाषा में काव्य का महत्व क्या होता है, हर बार आपके हिंदी पेडागोजी में ये आता है, और ये आपका 100% इस बार भी आएगा, चाहे आपका पेपर फर्स्ट की बात करें या पेपर सेकंड की बात करें। तो भाषा में काव्य का महत्व केवल इतना होता है, अगर आपको विकल्प में ये शब्द देखने को मिल जाए तो आपका वही सही होगा। क्या कि भाषा कक्षा में काव्य समझने में, सराहना करने में और आनंद लेने के लिए किया जाता है। कि जो काव्य का शिक्षण है भाषा में वो किस लिए किया जाता है, तो वो सराहना करने, समझने और आनंद लेने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ये शब्द देखने को मिल जाए तो काव्य के रूप में आपका सही होगा, तो ये 100% आपके एग्जाम में आता भी है। आगे देखते हैं कि उत्पाद शब्द संपदा क्या है। ठीक है, तो वे शब्द जिनका हम लेखन एवं वाचन करते हैं। उत्पाद मतलब कि देना। ठीक है, तो लिखकर और बोलकर हम दूसरों को चीज़ें देते ही तो हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, उत्पाद शब्द संपदा। एक तो हमने आपको बताए थे ग्रहणात्मक शब्द हैं और उत्पादक शब्द। उत्पादक शब्द का मतलब समझिएगा कि देखिएगा, लिखकर अगर हम कोई चीज़ है तो हम लिखकर ही तो लोगों को देंगे, तो वो अपने, ये दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसे समझिएगा कि उत्पाद जो है, उत्पाद शब्द संपदा, ये अपने लिए नहीं दूसरों के लिए किया जाता है। लिखना हम दूसरों के लिए लिखते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए, लिखकर उन्हें देते हैं। ठीक है, वो लोग समझते हैं। बोलते हैं वो हम दूसरों के लिए बोलते हैं। आप बोल रहे हैं आप अकेले, ठीक है, कोई नहीं है, तो आप अकेले बोल रहे हैं तो कोई कहेगा ये दिमाग से कुछ वैसा है। लेकिन जब आप सामने वाले से बोल रहे हैं, दो लोगों की ज़रूरत पड़ रही है ना, इसमें लिख रहे हैं, केवल लिख रहे हैं, लेकिन लिखने के लिए जब हम दूसरे उसको पढ़ेंगे तभी तो लिखना हमारा सफल होगा। तो इसीलिए उत्पाद जो है वो लिखना और वाचन और लेखन दोनों ही दूसरों के लिए किए जाते हैं, वो हमारे उत्पाद शब्द संपदा कहलाते हैं। निष्पादन उपागम अभिविन्यास किसे कहते हैं, तो सभी विद्यार्थियों को समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे समझिएगा कि जब विद्यार्थियों को ये लगता है, क्लास के विद्यार्थियों को, कि वो समृद्ध ज्ञान एवं शैक्षणिक मतलब कि जो अपने शिक्षा के दौरान जो चीज़ें हैं, जो पाठ्यक्रम है उसमें निपुणता हासिल कर लें, तो उसकी जो वो इच्छा रखते हैं वो हमारे निष्पादन उपागम के अंतर्गत आता है। ठीक है, जिसमें वो ये लगता है उन्हें कि हम निपुण हो जाएं, हम योग्य हो जाएं, इसलिए वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसलिए पढ़ते हैं और ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया।
क्लास आपकी यहीं तक थी। छोटी क्लास में इसीलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों का कंटेंट जल्दी ही तैयार हो जाए और क्लास में ही आप उन चीज़ों को समझते चलें। जिन बच्चों ने अभी तक CDP की महामैराथन क्लास नहीं देखी है वो चैनल पर पड़ी हुई है, जा कर के चैनल पर उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। चाहे आप यहीं पर ही नीचे जो चैनल का नाम लिखा है टीचिंग मनीष कुमार, इसी पर क्लिक करेंगे तो वो क्लास आपको मिल जाएगी। वीडियो के ऑप्शन में जा कर के देखिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो पिछली क्लासें, सभी क्लासें आपके लिए ऐसे समझिएगा कि हमने आपको वो कंटेंट कराया है जो आपके एग्जाम में आएगा। ये शब्द जो है वो आपके सीटेट एग्जाम के लिए एक से समझिएगा। हर जो शब्द है हमने लगभग आपको 100 से 150 शब्द ऐसे ही परिभाषा के रूप में करा दिए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो हर क्लास आपके लिए ज़रूरी है, वो हर क्लास आप लोगों को देखनी है। जिन भी बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है, शेयर करेंगे अपने रिश्तेदारों के साथ में, साथियों के साथ में और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहाँ कहीं भी आप लोग शेयर कर सकें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही हमें लगेगा, हमें जुनून मिलेगा कि हम मेहनत करें। ठीक है, तो आप लोगों से भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग भी हमारे लिए कुछ करें। तो ध्यान रखिएगा अपना, शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और वो क्लासें जो पड़ी हैं वो देखते रहिएगा। सब्सक्राइब करने से जो डेली क्लास अपलोड होती है वो आपको मिल जाएगी। चलते हैं इसी के साथ में, ध्यान रखिएगा अपना और बोलिएगा हमारे साथ। जय हिंद।